संगीत पंखुड़ी को ढूंढकर वापस लाने के लिए अनुपमा अमेरिका पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। हर एक रिश्ता, हर एक भरोसा जैसे दरक चुका है। अनुपमा इस वक्त जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही है, अपने आत्मसम्मान की, अपने परिवार की और उस सच की जिसे सबने झुठला दिया था। न राही उसका साथ देती है, न राघव जो अब सलाखों के पीछे है, और न ही किंजल जो अपने ही अहंकार में डूबी हुई है। अनुपमा अकेली रह गई है, लेकिन इस बार वह टूटी नहीं बल्कि उठ खड़ी हुई है। उसने तय कर लिया है कि अब वह सिर्फ जवाब नहीं मांगेगी, बल्कि जिम्मेदारों को बेनकाब भी करेगी। उसे याद आता है वह दिन जब पंखुड़ी पहली बार इस घर में आई थी। मासूम चेहरे और मीठी बातों के पीछे छिपा जहर कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन आज, जब सब कुछ बिखर चुका है, अनुपमा को समझ आ गया है कि इस टूटते परिवार की सबसे बड़ी वजह पंखुड़ी ही है। इसी बीच उसे एक खबर मिलती है। पंखुड़ी अमेरिका में एक नए जीवन की शुरुआत कर चुकी है। उसका नया नाम है सियारा कपूर। नया पासपोर्ट, नया घर, नया साथी और पूरी तरह से बदला हुआ अतीत। जबकि राघव, जो सच में पंखुड़ी से प्यार करता था, आज जेल में सजा काट रहा है। यह जानकर अनुपमा को जैसे आग लग जाती है। वह तुरंत यशदीप को कॉल करती है, जो अब तक उसका सबसे बड़ा सहारा रहा था। वह कहती है, अब वक्त आ गया है उस चेहरे को बेनकाब करने का। मुझे पंखुड़ी का हर सच चाहिए और मैं खुद अमेरिका आ रही हूँ। अनुपमा बिना किसी को बताए चुपचाप भारत छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है। अमेरिका पहुंचने के बाद वह सीधे यशदीप से मिलती है। यशदीप उसे पंखुड़ी का पता, उसका नया नाम और उसके आलीशान बंगले की तस्वीरें देता है। लेकिन अनुपमा नहीं जानती कि यशदीप अब खुद इस जाल का एक मोहरा बन चुका है। जब अनुपमा पहली बार उस बंगले के बाहर खड़ी होती है, उसके मन में उथल पुथल मच जाती है। एक ओर राघव की वेदना और दूसरी ओर पंखुड़ी की चमचमाती दुनिया। लेकिन वह अपने आंसुओं को अंदर दबाकर उस सोशल फंक्शन में दाखिल होती है, जहां पंखुड़ी अपने नए नाम सियारा कपूर के रूप में मेहमानों के बीच चमक रही होती है। अनुपमा सबके सामने गरज उठती है, तुम्हें क्या हक है किसी बेगुनाह की जिंदगी तबाह करने का? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ का महल बनाते हुए? राघव ने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा और तुम उसे ही मिटा देना चाहती थी। पंखुड़ी पहले तो चौंकती है, फिर गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो अनुपमा? ये मेरा देश है, मेरा फंक्शन है, मेरी दुनिया है। यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन अनुपमा रुकती नहीं। वह एक एक कर सारे सबूत पेश करती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाह और पंखुड़ी की असली पहचान से जुड़ी दस्तावेज। लोग फुसफुसाने लगते हैं, कुछ उसे पहचानने लगते हैं। तभी आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। पंखुड़ी का पार्टनर सामने आता है, और वह कोई और नहीं बल्कि यशदीप ही होता है। हाँ, वही यशदीप जो अब तक अनुपमा की मदद कर रहा था, असल में पंखुड़ी का बिजनेस पार्टनर और प्रेमी निकलता है। अनुपमा को गहरा झटका लगता है। वह टूटते स्वर में पूछती है, तुमने भी मुझे धोखा दिया? यशदीप कुछ नहीं कहता, बस सिर झुका देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस पंखुड़ी को गिरफ्तार करने आती है, और उसके साथ साथ यशदीप को भी, क्योंकि अनुपमा ने 1 महीने पहले ही अमेरिका पहुंचकर सीआईए के एक एजेंट से संपर्क किया था। उसने गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा किए और पंखुड़ी की फर्जी पहचान और पासपोर्ट फ्रॉड को उजागर किया। अब पंखुड़ी और यशदीप दोनों हिरासत में हैं। अनुपमा सिर्फ राघव को इंसाफ नहीं दिला रही, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश को भी बेनकाब कर रही है। लोग अब अनुपमा की हिम्मत और उसकी सच्चाई के कायल हो जाते हैं। हर चेहरा जो उसे अनसुना करता था, अब उसे सलाम करता है। अब कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है, जहां अनुपमा सिर्फ एक माँ, एक पत्नी या एक महिला नहीं, बल्कि एक योद्धा बनकर उभर रही है।